हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम है। देखो भाई, लेक्चर 14 है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें रह गया है यूनिट में, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें तीन बातें हैं। एक तो मैं एम्पियर सर्कुटल लॉ बताऊंगा क्या है, एक उसका प्रूफ बताऊंगा, और उसके तीन एप्लीकेशंस हैं। उन तीन एप्लीकेशंस को अगर बता दिया जाए तो ये चैप्टर थियोरटिकली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पियर सर्कुटल लॉ देखो, ध्यान से समझना बेटे। जो रोल लगभग गॉस थ्योरम का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनो, जो रोल गॉस थ्योरम का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आती है गॉस थ्योरम, लगभग वही रोल एम्पियर सर्कुटल लॉ का होता है मैग्नेटिक फील्ड में। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने में उपयोगी है, यूजफुल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। लेकिन एक अंतर है, वहां आता था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी गॉस थ्योरम। देखो ध्यान से, ध्यान आ रहा है? तो यहां था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉस थ्योरम है, एम्पियर सर्कुटल लॉ नहीं है। अच्छा, यहां पर बेटे आता है जरा सा चेंज है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंतर समझ में आया? यहां सरफेस इंटीग्रल था, यहां लाइन इंटीग्रल है। यहां 1/ε0 आता है, यहां म्यू नॉट आता है, यहां Q आता है, यहां I आता है। अब आप कहेंगे सर यहां तो Q का नाम होता था चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, यहां I का नाम क्या है? यहां I का नाम है करंट थ्रेडेड बाय द लूप। करंट थ्रेडेड, THREADED, थ्रेडेड बाय द लूप। अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर थ्रेडेड शब्द का मतलब नहीं समझ आया। तो देखो, थ्रेडेड माने होता है घिरी हुई, किसी लूप के अंदर कितनी करंट घिरी हुई है, एनक्लोज है किसी लूप में, जो करंट एनक्लोज है उसे आई मानते हैं। करंट एनक्लोज्ड इन अ लूप, अगर थ्रेडेड नहीं कहना चाहते हो तो एनक्लोज समझ लो। करंट एनक्लोज्ड इन अ लूप या करंट थ्रेडेड बाय द लूप, ये है। अब जरा इसको लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोल पाओगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी का नाम मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स माने मल्टीप्लाई, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप। तो यही लिख देने हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया। बताओ क्या स्टेटमेंट है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप। ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब स्टेटमेंट तो हो गया है, अब आता है इसका प्रूफ। तो जरा इसके प्रूफ को देखो बच्चों, कैसे प्रूफ करोगे, केयरफुली देखो। तो प्रूफ बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। समझो ये एक वायर है जो दोनों किनारों पर इनफाइनाइट लंबी है और इसमें से बहने वाली करंट आई है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इसके लिए हमने एक लूप खींचा और इस लूप ने पूरी करंट को अपने घेरे में ले लिया है। जैसे ये वायर हो, वायर में से आई करंट चल रही हो, तो देखो ये लूप है, लूप ने पूरी करंट को अपने घेरे में ले लिया है। पूरा पेन, जो पेन का ये है पेन, ये इसके घेरे में है, तो इसमें से बहने वाली सारी करंट इसके घेरे में है। ठीक है ये। अब मैं LHS ले रहा हूं, तो LHS है इंटीग्रल बी वेक्टर
डॉट डीएल वेक्टर, ये LHS है, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा, इसको लेके इसे प्रूव करना चाहता हूं। तो बताओ क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। तो देखो बेटे यहां थीटा 0 डिग्री होगा, क्यों होगा अभी मैं चर्चा करता हूं, अभी यहां क्वेश्चन मार्क बनाने दे रहे हैं ताकि मुझे बताना है, याद रहेगा। तो बी डीएल, अब तुम लोग बताओ बी की वैल्यू कितनी होती है भाई, बोलो बोलो भाई। बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद है, जो दोनों सिरों पर इनफाइनाइट लंबी है, हाँ हाँ याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, याद है। और डीएल, तो देखो बेटा ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रल कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर इंटीग्रल डीएल, डीएल का इंटीग्रल होता है एल, एल माने होता है इस लूप की लंबाई, इस लूप का छोटा सा एलिमेंट डीएल कहलाता है, डीएल का इंटीग्रल एल, तो इस लूप की लंबाई, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, लूप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, तो एल की वैल्यू 2 पाई आर यहां लिख दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, डीएल की वैल्यू रख दी इंटीग्रेशन के बाद 2 पाई आर, तो ये अब देखो आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 2, क्या बचेगा, एक तो ये वाला म्यू नॉट और एक ये वाला आई, तो बचेगा म्यू नॉट आई, और यही है राइट हैंड साइड, इस तरह से RHS आ जाएगा। एक जवाब इसमें देना रह गया है कि वाई थीटा इज 0 डिग्री। तो देखो पहले तो एक बात थियोरटिकली समझ लो जवाब, बेटे किसी भी जगह अगर आप देखोगे ना, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपस में पैरेलल होंगे। इस जगह इस केस में आप देखेंगे तो एट एनी पॉइंट बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज वाई थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब थोड़ा सा और समझ लो, कोशिश करते हैं समझ में आ जाए। जैसे ये बेटा वायर है, इसमें करंट जा रही है, तो ये देखो करंट है इस दिशा में, तो ये हो गया आपका, देखो जरा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यही लूप है, यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो हर पॉइंट पे देखो यही लूप है और यही लाइंस ऑफ फोर्स, तो हर जगह वो पैरेलल होंगे। जैसे मैं यहाँ देखूँ नीचे, तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, और डीएल भी होगा ऐसे करके, क्योंकि लूप भी इसी तरह से है, तो हर जगह आप कहीं पर भी देखेंगे तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। जैसे मैं यहां देखूं इस जगह पर, तो देखो बी कहां हो गया, ऊपर की तरफ, बी कहां हो गया, ऊपर की तरफ, यहां पर इस तरह से हो गया बी, और डीएल भी अगर ये लूप होता तो डीएल भी कहां होता, यहाँ ऊपर की तरफ। इस तरह से हर पॉइंट पर अगर आप केयरफुली देखोगे तो बी और डीएल, क्योंकि दोनों ही लूप हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक लूप के शेप में बनेगी, लूप भी लूप है, तो दोनों हर पॉइंट पर पैरेलल होंगे, दोनों की टेंजेंट किसी भी जगह खींचोगे तो सेम टेंजेंट आएगी, वही बी बनेगा, यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यही डीएल वाला लूप बनेगा, तो एट एनी पॉइंट बी एंड डीएल आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए थीटा हमेशा आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से थीटा के 0 होने को समझ सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी भाई, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की। तो वो एक देखो, दो बातें कवर हो गई हैं, स्टेटमेंट कवर हो गया, प्रूफ कवर हो गया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये वीडियो बेटे मैं तुम्हें मंडे को भेजूंगा। थैंक यू बेटे।